20 साल यानी पूरे 2 दशक, एक पूरी पीढ़ी जवान होकर अधेड़ हो गई, लेकिन बिहार की कुर्सी पर एक ही चेहरा फेविकोल की तरह चिपका रहा। आज गठबंधन इधर, कल उधर और परसों फिर पलटी, लेकिन अब खेल खत्म। बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा सर्वाइवर अपनी पार्टी समेत रहे हैं। नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं। ये खबर बिल्कुल सही है। 30 मार्च को एमएलसी पद से इस्तीफा देंगे और सीधे राज्यसभा की तैयारी कर लेंगे। जो आदमी कभी किसी सियासी लहर में नहीं उड़े, वो आज खामोशी से अपनी गद्दी खाली कर रहे हैं। लेकिन असली सस्पेंस तो अब शुरू हो रहा है कि गद्दी खाली हो गई और गिद्धों की नजरें गद्दी पर टिक गई हैं कि आखिर अब बिहार का अगला बॉस कौन, अगला सीएम कौन। एक तरफ नीतीश कुमार की विदाई हो रही है, तो दूसरी तरफ परिवारवाद को दिन रात गरियाने वाली पार्टी जेडीयू अपने ही बेटे निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाने की सेटिंग बना रही है। विरोधाभास देखिए। और तीसरी तरफ 20 साल से नीतीश कुमार की बैसाखी पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी अब छाती ठोक ठोक कर कह रही है कि कुर्सी हमारी है। लेकिन कहानी इतनी सीधी थोड़े है। बिहार में मुख्यमंत्री कोई कॉरपोरेट का सीईओ थोड़ी ना होता है जो सीवी देखकर चुन लिया जाए। यहां जाति का जुड़ा गणित चलता है। यादव, कुर्मी, कोयरी, महादलित, ये वो खूंटे हैं जिनसे बिहार की सियासत मजबूती से बंधी हुई है। तो चलिए कहानी को बिल्कुल शुरू से समझते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं। बात है 90 के दशक की। उस वक्त लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे। लालू प्रसाद यादव का दौर यानी MY समीकरण, मुस्लिम यादव का भौकाल। एक तरफ सामाजिक न्याय का डंका बज रहा था, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा था? अपहरण का बाकायदा स्टार्टअप चल रहा था। सड़कों में गड्ढे नहीं थी, बल्कि गड्ढों में सड़कें थी। शाम ढलते ही पटना में कर्फ्यू जैसा खौफनाक सन्नाटा छा जाता था। पत्रकार पुष्यमित्र इस जंगल राज की कहानी बताते हैं। उनका कहना है कि लालू यादव चारा घोटाले में जेल गए तो रबड़ी यादव को मुख्यमंत्री बना गए, लेकिन असली रिमोट कंट्रोल उनके भाइयों साधु और सुभाष के हाथ में था। उन्होंने ही गुंडों को खुली छूट दे रखी थी। अब उनका मानना है कि अगर लालू प्रसाद यादव जेल में न होकर बाहर होते तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते। लेकिन ठहरिए, एक तरफ द लल्लन टॉप के राजनीतिक संपादक पंकज झा इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। पंकज झा सीधे सिस्टम की गिरेबान पकड़ते हैं। वो कहते हैं कि साधु सुभाष की आड़ में लालू प्रसाद यादव को क्लीन चिट मत दीजिए। लालू प्रसाद यादव ने खुद प्रशासन का जनाजा निकाला था। सीएम ऑफिस से डीजीपी या एसएसपी को नहीं, सीधे थानेदार को फोन जाता था। अब ये बताओ क्या ऐसे चलता है सिस्टम? इसी खौफ और बर्बादी के खंडहर पर 2005 में उदय होता है सुशासन बाबू का, यानी नीतीश कुमार। उनका नारा एक ही था, जंगल राज वापस नहीं आने देंगे। जनता डर के मारे कांप रही थी। उसने नीतीश कुमार को अपना तारणहार मान लिया। नीतीश कुमार ने सड़कें बनवाई, लड़कियों को साइकिल दी, लगा कि बिहार अब दौड़ पड़ेगा। लेकिन फिर आया शराबबंदी का ढोंग। एक तरफ ठेके बंद हुए और दूसरी तरफ घर घर होम डिलीवरी शुरू हो गई। जहरीली शराब से लाशें बिछने लगी। गरीब और छोटे लोग जेल में ठूसे गए और सबसे बड़े तस्कर फर्नीचर में घूमने लगे। सिर्फ यहीं तक नहीं, अब दूसरी बात सुनिए। काम से ज्यादा नीतीश कुमार का फोकस कुर्सी बचाओ अभियान पर शिफ्ट हो गया। कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी आरजेडी, फिर बीजेपी। ये राजनीति नहीं, म्यूजिकल चेयर खेल चल रहा था। पत्रकार पुष्यमित्र कहते हैं कि नीतीश कुमार ने जेडीयू के मुस्लिम वोट बैंक के दम पर भारतीय जनता पार्टी को कभी पनपने नहीं दिया और हमेशा हावी रहे। वही पंकज झा कहते हैं कि बीजेपी कोई मासूम नहीं थी। नीतीश कुमार ने हमेशा अपनी शर्तों पर राज किया और भारतीय जनता पार्टी चुपचाप सहती रही। लेकिन कहते हैं ना, हर नाटक का पर्दा गिरता है। पिछले कुछ सालों से नीतीश कुमार थके हारे और चिड़चिड़े दिखने लगे। भाषणों में गुस्सा, योजनाओं में सुस्ती, अफसरों पर अंधा भरोसा। जनता भी उबने लगी थी कि भाई अब कुछ नया चाहिए। और यही वो मौका है जिसे लपकने के लिए अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 प्यादे उतार दिए। सस्पेंस अब खुल रहा है। पहला नाम सम्राट चौधरी, लौकुश कोयरी कुशवाहा समीकरण का धाकड़ चेहरा। वही सम्राट चौधरी जिन्होंने कसम खाई थी कि जब तक नीतीश कुमार को कुर्सी से नहीं उतारूंगा, सिर का मुराठा नहीं खोलूंगा। आक्रामक है, फ्रंट फुट पर खेलते हैं। लेकिन क्या गठबंधन वाले इस गर्म खून को सर्वमान्यता मान पाएंगे? दूसरा नाम नित्यानंद राय,
नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खासम खास और केंद्रीय मंत्री सीधा लालू प्रसाद यादव के जो यादव वोट बैंक पे उसमें सेंधमारी का तगड़ा जुगाड़ करते हैं। लेकिन क्या बिहार का यादव लालू प्रसाद यादव को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के छतरी के नीचे आएगा? यह बीजेपी का सबसे बड़ा जुआ होगा। तीसरा नाम जनक राम, दलित चेहरा, शांत, वफादार और विवादों से दूर। अगर भारतीय जनता पार्टी इन्हें चुनती है तो ये सीधा मैसेज होगा कि हम सिर्फ सड़ों या बनियों की पार्टी नहीं। लेकिन दिक्कत वही है कि मास अपील नदारद है। क्या सिर्फ एक टोकन के चेहरे के दम पर बिहार फतेह होगा? और चौथा नाम संजीव चौरसिया, वह ऐसे समुदाय थे, संगठन के पक्के आदमी, सारी कैडर, लेकिन जनाधार बहुत सीमित। ये एक सेफ एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, लेकिन 2027 के चुनाव में पोस्टरों पर गर्दा उड़ाने वाला चेहरा ये नहीं है। अब आप ही सोचिए, दिल्ली का आलाकमान किस मोहरे को राजा बनाएगा? और इन सबके बीच सबसे ज़्यादा कौन मुस्कुरा रहा है? तेजस्वी यादव। सामने से सबसे बड़ी दीवार यानी नीतीश कुमार हट चुके हैं। अब सीधी टक्कर है भारतीय जनता पार्टी बनाम तेजस्वी। तेजस्वी यादव के पास रोजगार और पलायन का ठोस मुद्दा है। अब वो खुलकर दहाड़ेंगे कि देखो, भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को भी इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके किनारे लगा दिया। तो कुल जमा बात यह है कि नीतीश कुमार जो कभी बिहार के रिफॉर्मर थे, वो सिर्फ एक सर्वाइवर बनकर रह गए। उन्होंने बिहार को गुंडा राज से तो निकाला, लेकिन रोजी रोटी और कारखानों तक नहीं ले जा पाए। आज भी अगर हम देखें तो बिहार का युवा बाहर धक्के खा रहा है और अब वो दिल्ली जा रहे हैं और बिहार के मस्तक पर एक बड़ा सा सवालिया निशान छोड़ गए कि कुर्सी तो कोई भी हथिया लेगा, लेकिन बिहार की तकदीर कौन बदलेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है।